वॉल्यूम। तो लास्ट टाइम हमने ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर थोड़ा फोकस किया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड शेप पर, और हमने ये समझा कि कोई भी जो टैंक होता है, बॉक्स होता है, उसका उसके अंदर कितना स्पेस है, ये फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने एक वाटर टैंक भी बनाया था, और टैंक में कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना हम पानी भर सकते हैं, वह भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ओके, तो उसको हम देखेंगे, थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहले ये है 3D शेप, और वॉल्यूम की बात आएगी तो हमेशा 3D शेप का ही वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखें। 2 डायमेंशन शेप का वॉल्यूम नहीं होता है, उसका जो मैक्सिमम एरिया है वो एरिया ही है, तो मतलब उसको जो स्पेस कवर करता है वो मैक्सिमम एरिया के बराबर ही करता है। बट 3 डायमेंशनल शेप जो है वो वॉल्यूम भी कवर करता है, यानी वो जो एरिया कवर करता है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और सारे शेप अब आपको पता चल गए हैं, कौन कौन से शेप नॉर्मली हम लोग स्टडी करते हैं। ये है क्यूब, क्यूबॉइड, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको नाम अच्छे से पता चल गया है। ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, कॉमन लैंग्वेज में इसको हम सिलेंडर भी बोलते हैं। तो जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है, मतलब उसका जो बेस है वो सर्कुलर होगा, उसका जो रूफ है, ऊपर टॉप है, वो भी सर्कुलर ही होता है, तो उसको हम सिलेंडर ही बोलेंगे। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इतना बड़ा वर्ड न बोल के हम शॉर्ट में सिलेंडर भी कहते हैं। और उसके बाद स्फीयर है, कोन है, ये सब 3 डायमेंशनल शेप है, लेकिन इसके वॉल्यूम पर हमें फोकस नहीं करना है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो स्टैंडर्ड 8th में फिलहाल स्फीयर और कोन की बात नहीं करनी है। मैक्सिमम हमारा जो दौड़ है, रेस है, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर तक ही जाना है फिलहाल। तो हमें ये 5 टाइप का 3 डायमेंशनल शेप देख लिया हमने। एक है क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड, एक सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। अब बात हो रही थी वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कोई भी 3 डायमेंशनल शेप की जो कैपेसिटी होती है, मतलब वो स्पेस में कितना एयर को कवर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम, और हमको अच्छे से पता है ये। अब ये बॉक्स दिख रहा है आपको, हॉलो बॉक्स है, उसके अंदर कितना एयर भर सकते हैं, कितना लिक्विड भर सकते हैं या वाटर भर सकते हैं, कितना गैस भर सकते हैं, वो जो स्पेस है वही वॉल्यूम। हमने फॉर्मूला देखा था, कोई भी पाइप शेप जो 3 डायमेंशनल शेप होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो उसके बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड इट्स हाइट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ दैट शेप। एरिया और हाइट, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। एल बी एच, एल बी, एल इंटू बी बेस का एरिया है, हाइट उसका एच। तो वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड शेप इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू इट्स हाइट। क्यूब का भी सेम वही है, फर्क इतना ही है कि उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों एक ही होता है, सेम होता है, इसलिए वो 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो क्यूब बन जाता है। दैट इज एल स्क्वायर इंटू एल गिव्स अस एल क्यूब। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, कि शेप का नाम अलग है तो उसका जो लेंथ है एज का वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल लेंथ में, एल क्यूब। और यूनिट क्या होगा, तो कोई भी एक जो क्वांटिटी है उसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब बन जाता है। तो इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब यूनिट होता है। क्यूब यूनिट, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, क्यूब मिलीमीटर, क्यूब वर्ड हमेशा आएगा। जैसे हमने एरिया में क्या यूनिट है, स्क्वायर,
स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। तो स्क्वायर वर्ड हमेशा एरिया को डिफाइन करने के लिए होता है, एरिया का यूनिट होता है। सिमिलरली क्यूब का जो यूनिट है वो क्यूब मतलब 3 टाइम्स होता है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर और क्यूबिक यूनिट। तो इस तरह क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इसको हम, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक यानी यूनिट। हमने कन्वर्जन देखा था, एक छोटा क्यूब 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो सिंगल ml मिलीलीटर के बराबर होता है, इक्वल्स होता है। 1000 हो गया तो 1000 ml मीन्स 1 लीटर के बराबर हो गया वो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लेंथ और एक कैपेसिटी में कन्वर्जन, लीटर एंड मीटर का कन्वर्जन। वन क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये होता है। इसका यूज हम टैंक मैन्युफैक्चरिंग में, टैंक का कैपेसिटी मेजरमेंट करने में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है वो लेंथ में होता है, मीटर सेंटीमीटर में होता है, और कैपेसिटी जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो लीटर्स में होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर और लीटर, तीनों यूनिट जहां भी दिखेगा, कोई भी यूनिट दिखेगा क्यूबिक और लीटर, समझना है हमको वो वॉल्यूम का यूनिट है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद है ये टैंक बनाया था, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे हम। फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, तुरंत फास्ट फॉरवर्ड। इस तरह से टैंक था, टैंक का जो हाइट लेंथ जो भी है ब्रेड्थ वो हमारे पास था, हमने इसको फॉर्मूला में यूज किया तो हमें ये बेसिक यूनिट मिला, दैट इज क्यूबिक मीटर। उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें कैपेसिटी मिल गई थी टैंक की, दैट इज 1,80,000 लीटर का ये टैंक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि कैपेसिटी फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम से हम जितना भी हमारे पास क्वांटिटीज है, जो लेंथ है, ब्रेड्थ, हाइट एंड वॉल्यूम, इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग है तो हम विद द हेल्प ऑफ अदर 3 हम फाइंड कर सकते हैं। चलो अगला है सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आपको मैं बता दूं कि हमेशा जो भी टैंक है, बॉक्स है, वो हमारे पास सब क्यूबिक और क्यूबॉइड शेप में तो नहीं होगा। आपने वाटर टैंक देखा होगा, इस तरह से सिलेंडर टाइप में भी टैंक होता है। सिलेंडर टाइप का हमारे पास कंटेनर होता है, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है पहले वो देखते हैं, फिर हम वॉल्यूम भी देखेंगे। अब इसका सरफेस थोड़ा अलग है, बाकी शेप का आपने सरफेस देखा है, सब स्क्वायर शेप में होता है और रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन इसका तो कुछ अलग ही है। वहां पर लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो फ्लैट नहीं है। सिलेंडर फ्लैट कहां पर होता है, टॉप में और बॉटम में फ्लैट है, बट उसके जो साइड है वो तो कर्व है, घूम कर है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है हमारा जो कर्व पार्ट है उसका एरिया, उस सरफेस को एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हमको इनडायरेक्टली मेजरमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो कर्व्ड है और हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं होता है जिससे हम कर्व सरफेस को मेजर कर सकते हैं। हम थ्रेड के हेल्प से कर सकते हैं या टेलर टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई कर्व्ड पार्ट जो होता है वो स्ट्रेट पार्ट के इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता है, फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है। कर्व जो पार्ट है उसका वैल्यू हमेशा अप्रोक्सीमेट ही मिलता है, बिकॉज आपसे एक पाई फैक्टर आता है, आपको पता है ना, सरकमफेरेंस एरिया, तो वो पाई वैल्यू आता है, और पाई आपको पता है वो इरेशनल नंबर है। मतलब पाई जहां पर यूज होगा वहां पर कभी भी एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। कर्व सरफेस का मतलब ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है वो उसका कर्व सरफेस। तो सिंपल क्या करेंगे, उस पे अगर हम एक पेपर ऐसा चिपका देंगे, कवर कर देंगे एक स्टार्ट से एंड, तो और उसको फिर ओपन कर देते हैं। ये कर्व सरफेस है और ये जो पेपर है उसको हमने एक बार उसको फोल्ड किया और उसको फिर हमने साइड से खींच लिया, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, बराबर ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है। फिर से देखते हैं हम लोग, हमने पेपर इसको लपेट के रखा हुआ है, मतलब रोल किया है इसको हमने, और फिर अब उसको धीरे से अब खींच लेते हैं, हटा लेते हैं, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो हमें ये एरिया दिख रहा है वो क्या था पहले, वो कर्व्ड सरफेस था हमारा, है ना। तो ये एरिया जो रेक्टेंगल शेप में है और वो जो पहले था, दोनों तो एक ही पेपर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल का एरिया और ये सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब सेम होने है तो उसका जो हाइट है, सिलेंडर का जो हाइट है वो उस रेक्टेंगल का क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया, है ना। दिख रहा है आपको, तो एक यूनिट तो मिल गया हमको, h हाइट मिल गया। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन जो उसका लेंथ है रेक्टेंगल का, वो पार्ट कहां पर था, वो था हमारे सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के ऊपर। आप देख रहे हो ना, उसका जो सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, हमने सीखा है। 2 पाई आर क्या देता है, सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, और वो है, अब उसके ऊपर से हमने अगर एक थ्रेड या धागा या वायर उसको हमने टर्न किया है, ओपन करेंगे, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब सरकमफ्रेंस ही रेक्टेंगल का लेंथ है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो रेक्टेंगल का लेंथ मिल गया, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ मिल गया, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड तो हमने स्टैंडर्ड फिफ्थ से ही कर लिया है, दैट इज इट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ 2 पाई आर, ब्रेड्थ h, यहाँ पर हमको मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर इंटू इट्स h, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो पाई यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, और हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया तो एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेड्थ एक्यूरेट हम लोग अगर मेजरमेंट कर लेते हैं तो एरिया भी एक्यूरेट हो जाएगा, बट कर्व सरफेस में पाई फैक्टर होने से वो एग्जैक्टली सेम या एक्यूरेट नहीं हो सकता, रैशनल नहीं हो पाता है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, सरफेस एरिया को एस और सरफेस एरिया को एस सी। ओके, 2 पाई आर एच टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी हम कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, जब टोटल सरफेस की बात आएगी तो जितना उसमें सरफेस है वो सभी के एरिया को ऐड करना है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, थैंक्स। चलो, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ क्लोज सिलेंडर, हम क्लोज सिलेंडर की बात कर रहे हैं जो ऊपर और नीचे से पैक है, तो दोनों तरफ हमको सर्कुलर सरफेस मिल जाएगा, तो 2 सर्कुलर फेसेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, तो तीनों सरफेस को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो एस टी हमको लिखते हैं, टोटल सरफेस के लिए एस टी यूज कर सकते हैं। देखो, एक सरफेस है ये सर्कुलर सर्कल, जस्ट जो टॉप है वो भी सर्कल ही है सेम साइज का, और बाकी क्या है उसके बीच में कर्व सरफेस, ये तीनों सरफेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। तो पहला है हमारा कर्व सरफेस, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है। ओके, नीचे हमारा एक सर्कल है,
दोनों सर्कल ऊपर और नीचे सेम होगा क्योंकि वो पाइप है, सिलेंडर है। इसका रेडियस आर है बेस का, तो ऊपर भी रेडियस आर ही होगा सेम। हाइट क्या होगी? तो हाइट दोनों सरफेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हाइट है, और इस सिलेंडर का जो एज है वो हाइट है, एच। तो हाइट कहीं से भी ले सकते हैं, दोनों सेंटर सर्कल, जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हाइट इक्वल टू इट्स हाइट ही होगा, सिलेंडर के हाइट के बराबर ही होगा। तो पहला कर्व सरफेस है हमारा, वो है 2πr(h), हमने सीख लिया इसको पहले ही। तो तीन एरिया हमारे पास है, देयर आर 3 एरियाज इन सिलेंडर, दैट इज बेस का एरिया, उसका टॉप का एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज पाई स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया ये। सो वी गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया एंड इट्स area of both circles, that is 2πr(h) and pi r square। कितना आ गया? ऐड कर देंगे 2πr(h) प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2πr स्क्वायर। ध्यान से समझो कैसे डिराइव हो रहा है ये। अब क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन है 2π and r, 2πr ये बाहर हो गया, हमने इसको कंसिडर कर लिया, खींच लिया बाहर ब्रैकेट से। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? फर्स्ट पार्ट में से h एंड सेकंड पार्ट में से हमें r मिल गया, क्योंकि वहां r स्क्वायर है तो एक r कॉमन है तो दूसरा r बच गया। सो वी गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई बाय h प्लस r। 2πr h plus r means circumference into sum of height and radius। ओके, तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। अगर एक साइड ओपन होगा तो एक सर्कल जो एरिया है वो कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से पाइप ओपन है, खाली पाइप है, उसको कोई कवर नहीं है, तो फिर उसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ढक्कन है, कवर है, वो उसको नहीं लगाया है। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, तो आप जल्दी समझ पाएंगे। पेज नंबर 110 मेरे पास टेक्स्ट बुक सामने है। ओके, प्रैक्टिस से 16.2 है। पहला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें रेडियस ऑफ ए सिलेंडर एंड इट्स हाइट्स आर गिवन, मतलब रेडियस आर एंड हाइट एच, ये दोनों वहां पर उसका दोनों मेजरमेंट लिखा हुआ है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी हमें एस सी 2πr(h) फाइंड करना है एंड एस टी दैट इज 2πr(h plus r और r plus h ये फाइंड करना है। दो वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन देखते हैं। फर्स्ट वन में तो 7 और 10 है, वो आप लोग कर लोगे। हम सेकेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। R is given 1.4 centimeter, H is given 2.1 centimeter। फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस। दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एस सी दैट इज, चलो बताओ क्या है फॉर्मूला, किसको याद है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है फॉर सिलेंडर? लिखकर बता सकते हैं आप लोग, माइक भी ऑन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद है क्या? अभी जस्ट हमने पीछे देखा, 2πr(h), परफेक्ट, विले पार्ले स्कूल ने बताया 2π
लेकिन हमको पाई को वर्ड में नहीं, उसको सिंबल में लिखना है। ठीक है, आपके मैसेज बॉक्स में तो पाई सिंबल शायद ना मिले। परफेक्ट आंसर था 2πr एंड h। अब ये वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है। पाई का वैल्यू इसमें लिखा ही नहीं है कहीं भी, तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं है तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, कोई बताएगा? अगर पाई का वैल्यू नहीं मिला, वेरी गुड, 22/7 इसका वैल्यू हम वहां पर यूज करेंगे। 2 × पाई × r × सबको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग लिख लेंगे, बाई फाइगेट कर देंगे। फिर हमें क्या होगा, वैल्यू लिखकर कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 पाई का वैल्यू 22/7 जैसा कि विले पार्ले स्कूल ने बताया। आर कितना है, आर क्वेश्चन में ये देखो, बताओ जरा, लिखा हुआ है, सामने ही लिखा है, दैट इज 1.4। यहाँ 4.2 कैसे लिख दिया मैंने? ये कौन सा क्वेश्चन का वैल्यू लिखा है मैंने, बता सकते हो? 4.2 × 14 तो रॉन्ग है। R 1.4 है और H 2.1 है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन तो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग क्यों हो गया? हमने वैल्यू ही गलत लिख दिया है। ओके, 4.2 और 14। अच्छा, ये हमने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है और क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड नंबर का। ओके, चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अभी मैं चेंज क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पर कौन सा, तो कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्वेश्चन हम इसको नंबर 5 कर देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, आपके टेक्स्ट बुक में है R = हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, 4.2 सेंटीमीटर and H is given, that is 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये एकदम राइट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो इस तरह से सॉल्यूशन लगाना है और हर क्वेश्चन में ऐसे ही हमें फाइंड करना है फॉर्मूला यूज करके। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला 2πr एंड h + r, 2πr h + r, वैल्यू हम लिखेंगे 22/7। r का वैल्यू फिर से, ये क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ध्यान रखें। तो 4.2 r है, h 14 + r 4.2, सॉल्व करेंगे 7 से, 4.2 कैंसिल हो गया, दैट इज 7, 0.6 हो गया। कैसे भी आप कैलकुलेट कर लो, 2 × 22 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.6 into 14 + 4.2, that is 18.2। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वैल्यू मिलेगा 480.48, that is स्क्वायर सेंटीमीटर। बराबर, मेथड वही है। हमारा क्वेश्चन वहां पर थोड़ा रॉन्ग हो गया था, खाली वो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब पेज नंबर 111 पे आ जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 111 और क्वेश्चन नंबर 3। ये वर्ड प्रॉब्लम है,
फाइंड द एरिया ऑफ base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter. क्या मतलब है क्वेश्चन का? फाइंड द एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस मतलब बेस क्या होता है सिलेंडर में? सर्कल. तो हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, फिर रेडियस भी फाइंड करना है. तो पहले एरिया फाइंड होगा और पहले रेडियस फाइंड होगा, ये आप जरा सोच के मुझे बताना. If its curved surface area is given 660 square centimeter and height is given 21 centimeter. तो कर्व्ड सरफेस एरिया SC का वैल्यू है, H का वैल्यू है. तो फाइंड क्या करना पहले? बेस का एरिया और रेडियस. तो जो वैल्यू वहां पर हमारे पास अवेलेबल है उसी से स्टार्ट करना होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन, सो वी यूज फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच. वो यूज करेंगे. तो वैल्यू है 660, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. हाइट 21 ये भी लिखा हुआ है, हमने इसको नोट कर लिया. अभी हम स्टार्ट करेंगे. पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला that is 2 pi r h for curved surface area of cylinder. अभी ये फॉर्मूला में जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको लिखेंगे. 660 कर्व्ड सरफेस एरिया वो लिख दिया हमने. 2 pi r and h. अब यहां पर वैल्यू लिखेंगे. 2 पाई के बदले हमें क्या लिखना है? पाई का वैल्यू 22/7. आर का वैल्यू फाइंड करना है. ओके. एच इज गिवन 21. इतना क्लियर हो गया? तो अभी इसमें क्या बच गया? ओनली आर फैक्टर यहाँ पर हमें फाइंड करना है. इक्वेशन हमारा ये कंप्लीट है. अभी क्या करेंगे? हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे. जैसे भी आपको कैलकुलेशन आता है समझ में वैसा आप इसको कर सकते हैं, कोई भी मेथड से. पहले आप 7 से डिवाइड कर सकते हो बोथ द साइड, और सीधे सीधे हम ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, जो भी है. आर को एक साइड रखते हैं, बाकी सारा जो भी नंबर है फैक्टर है उसको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे. यहाँ पर और सिंपल करने के लिए 7 21 ये कैंसिल हो गया. इसी साइड में थोड़ा सा मेहनत बच गया हमारा. तो हमारा जो डिनोमिनेटर था 7 वो कैंसिल हो गया. अभी प्लेन हो गया. अब आर को एक साइड रखेंगे, बाकी जो है उसके साथ जोड़ी सब वो कहाँ चले जाएगा? डिनोमिनेटर में, दूसरे साइड में. ओके, ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया. तो फिर अभी आप कैंसिल करना है हमें. स्टार्ट करेंगे. 22 3 जा एंड 0 30 हो गया. ओके. 3 से 3 10 जा. ओके. 2 से कैंसिल हो गया. 2 5. So we get R is equal to 5 सेंटीमीटर. तो पहले हमें रेडियस मिल गया है ना. आंसर में हमको रेडियस पहले मिल गया, और विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो, एरिया ऑफ सर्कल और बेस फॉर्मूला किसको पता है? सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. क्योंकि हमने एरिया वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो हमको अच्छे से पता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7. आर अभी हमने फाइंड किया 5 स्क्वायर हो गया. अभी कैंसिल तो आसानी से होगा नहीं. ओके. 550/7, और जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा उसको हम डिवाइड करके लिखेंगे यहाँ पर.
78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अप टू 2 डेसिमल तक हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। So we get area of the base that is equal to 78.57 square centimeter. ओके तो ये हो गया मेथड। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट समझना है हमको। कैलकुलेशन में अभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलना कोई जरूरी नहीं, हर बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, परफेक्ट एकदम राउंड फिगर आपको मिल जाएगा, क्या ऐसा नहीं है। ओके हमेशा होल नंबर्स में आंसर नहीं आता है। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है इस सिलेंडर का, दैट इज वॉल्यूम। सरफेस एरिया आपको मिल गया, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, दो फार्मूला 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर आर प्लस एच। अभी है वॉल्यूम। अभी मैंने आपको पहले बताया कोई भी पाइप शेप होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें उसका बेस का जो एरिया है उसमें उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेस और एरिया ऑफ एरिया एंड हाइट। ओके वॉल्यूम का मतलब आपको पता है उसकी पूरी कैपेसिटी, उसके अंदर कितना स्पेस जगह है, वो वॉल्यूम होता है किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया है, उसमें रेडियस आर, हाइट एच वहां पर लिखा हुआ है। तो बेस हमारा सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और बेस का एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड हाइट h. Simply we get volume of a cylinder pi r square h, pi r square h. ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें रेडियस मालूम होना चाहिए और उसका हाइट पता होना चाहिए। ओके यही फॉर्मूला यूज करके फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला है वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 111 पर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर आर गिवन 5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ये ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, यही क्वेश्चन है। हाइट भी है, रेडियस भी है, और पाई का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेना है, 22/7 नहीं यूज करना है क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन ओनली। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर एंड एच 10, 5 स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10, पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 785, 785। परफेक्ट आंसर। सीसी यूनिट लिखना है हमको, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, और सीसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां पर इस क्वेश्चन में 785 सीसी। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बाद में आ गया। अभी थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया, हाइट और कैपेसिटी दिखा है, पाई का वैल्यू मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है फिर, रेडियस। तो रेडियस को हम आर यूज करेंगे और वो लेटर से हम फाइंड कर लेंगे।
चलो स्टार्ट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है। ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला कैपेसिटी लिखा हुआ है। देखो कैपेसिटी का मतलब होता है उसका वॉल्यूम ही, बट इन टर्म्स ऑफ लीटर। कैपेसिटी ऑफ ड्रम मीन्स वॉल्यूम ऑफ द ड्रम। दोनों का मतलब एक ही है। दैट इज गिवन 70.4 लीटर। और हमने ये सीखा है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी और 1000 सीसी इक्वल टू 1 लीटर। देयरफॉर अब ये हम फॉर्मूला यूज करके और इसको लीटर को सीसी में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम हो गया 70.4 इंटू 1000, दैट इज सीसी। 1 लीटर 1000 सीसी का है तो 70.4 लीटर जो है 70.4 इंटू 1000 सीसी। और मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच 56 क्वेश्चन में है और 70.4 इंटू 1000 ये इसका वॉल्यूम मिल गया। तो सॉल्व करेंगे 22/7 पाई का वैल्यू आर स्क्वायर 56। अभी आर स्क्वायर एक साइड में रखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। 7 और 22 नीचे हो गया, उल्टा अपोजिट हो गया, ये रेसिप्रोकल मिल गया वहां पर। 56 भी साथ में आ जाएगा, ट्रांसफर हो गया ये। अभी हम इसको सिंपली कैंसिल करेंगे, किससे? 7 और 56। हम पहले भी 7 और 56 पहले कर सकते थे, थोड़ा सा और इजी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, एक ही साथ सब कर देंगे। अभी 7 8 सा 8 से 8.8 हो गया ये। 8.8 1022 सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4, और हम 8.8 इंटू 1000 करने के बाद भी 22 से डिवाइड कर सकते थे। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है आर स्क्वायर इक्वल टू 400 मिल गया। लेकिन हमें आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, हमें आर फाइंड करना है, रेडियस। तो कैसे फाइंड करेंगे? आर स्क्वायर इज 400, देयरफॉर आर का वैल्यू कैसे मिलेगा? एनीवन? आर स्क्वायर हमारे पास है, तो हम फिर आर का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्या करना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर दैट इज आर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400। चलो 400 का स्क्वायर रूट कौन बताएगा? किसका स्क्वायर 400 होता है? तो इसमें 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो छोड़ के 4 किसका स्क्वायर है? तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर। और डबल जीरो है तो एक सिंगल जीरो यूज कर लेंगे। तो 2 and 0 that is 20. Therefore R is equal to 20. The radius of the drum is 20 centimeter. ये हमारा